सो हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। चलिए मेरे भाई, आज के हम इस लेक्चर में भाई हम फिजिक्स हमारे फिजिक्स हम सेकंड लेक्चर करने वाले हैं। यदि फर्स्ट लेक्चर मेरा नहीं दिखे हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ जाकर ये देख लीजिए। चलिए आज हम क्या करते हैं, सेकंड लेक्चर में क्या करते हैं, जो जो बच गए थे उन सब हम टॉपिक क्या करते हैं, पढ़ते हैं। चलिए हम करते हैं, चैनल में क्या है, चैनल नए होना तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इम्प्रेस कर लेना, क्योंकि हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए देखना, सबसे पहले समझते हैं भाई कि क्या है कि वैद्युत आवेश। क्या है भाई? वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई, यदि पास कोई आवेश है, उस आवेश के चारों ओर देखा डिफरेंस लिखे हैं कि किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। यानी कि किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें क्या होता है, कोई अन्य आवेश उसमें क्या कहते हैं, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश की इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, कोई आवेश नहीं, कोई क्या है, आवेश है अथवा आवेश समुदाय है, उसके चारों क्या है, कोई आवेश का है, कोई अन्य आवेश का है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको परिभाषा को समझ में ये आ गया होगा। ठीक है मेरे भाई, आशा उम्मीद है आपको परिभाषा क्या होगा, समझ में ये आया होगा। आगे देखना, वैद्युत बल रेखाएं क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ये मेरे क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोप वक्र होता है जिस पर एकांक धनावेश क्या होता है, गमन करता है। जिनमें क्या होता है, इसको यहाँ को परिभाषा पढ़िए, इसके बाद में आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। देखना क्या बोले कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोप मत कोई क्या, ये जो वैद्युत बल था प्लस माइनस से या प्लस का माइनस पर चलती है, प्लस से इसका ये माइनस से चलती है। गोला बन जाए भाई, चलिए हम ऐसे बना दे रहे हैं, ये गोला नहीं बना रहे, इसको हम ऐसे थोड़ा सा बना देना। ये जो होती है मेरे प्लस से का माइनस ऐसे चलती है, ये ऐसे चलती है, यानी कि इस में क्या होता है, ये चलती रहती है। क्या होती है, ऐसे प्लस का होता है, ये माइनस का क्या होती है, रेखाएं क्या होती है, ऐसे होती हैं, चलती रहती हैं। ये क्या होता है, सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं भाई, इसे चल सकती हैं, इसका कहते हैं कल्पना कर सकते हैं, इसको चल सकती हैं। इससे क्या लिखा है, काल्पनिक निष्कोप वक्र बनती है, यानी कि कल्पना कर सकते हैं ऐसे का, तो एक वक्र रूप में क्या होती है, चलती है। क्या चलती है भाई, ये कि जो है वैद्युत बल जो अपने पास क्या है, रेखाएं हैं। ठीक है भाई, आगे ना हमें ये अब क्या समझ में आया होगा। यदि भाई जैसे हम कहें कि आपने कभी चुंबक में देखे, चुंबक क्या करते हैं, उसके चारों तरफ क्या करते हैं, यदि चुंबक तरफ क्या करते हैं, चारों तरफ लोहे के छोटे छोटे टुकड़े कर दें, टुकड़े रखने के बाद क्या होता है भाई, यदि हम ध्यान देंगे क्या टुकड़े का, या फिर भाई इसमें किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रही कि चुंबक में भाई ना तो जो चुंबक होता है नॉर्थ साउथ में, उसमें क्या करते हैं, वैद्युत धारा प्रवाहित करे किसी प्रकार से, तो उसके चारों तरफ भाई क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। उसी प्रकार का ये जो उसमें होता है, देखेंगे ध्यान से, कहते हैं दिखाई जाती है एक निष्कोप, ऐसे कहते हैं निष्कोप कहते हैं, चारों तरफ चलती रहती है। वही क्या हो रहा था, ऐसे बनाई थी, मान प्लस माइनस चला है, क्या इससे क्या होती है, एक निष्कोप कहते हैं, इससे बनाती रहती है। ठीक है भाई, आशा करते हैं समझ में ये आया होगा। आगे ना देखना, इसका पहले अभी स्क्रीनशॉट लेना, आगे चल देखना। अगर आपके पास टॉपिक है क्या है भाई, यानी वैद्युत बल रेखाएं, यानी कि इसके में क्या ये है, ये गुण है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, गुण देखना। वैद्युत बल गुण का नंबर क्या है भाई, कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से कहते हैं ऋण आवेश को चलती हैं। जो वैद्युत बल रेखा क्या होता है, धन आवेश से निकलती हैं, ऋण आवेश क्या होती है, चलती है, यानी कि धन आवेश की से भाई ऋण आवेश क्या होती है, चलती है। आगे देखना, थर्ड देखना, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। बल्कि लिखा है कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, वैद्युत जो बल रेखाएं होती हैं, वो एक दूसरे क्या करती हैं, कभी नहीं काटती हैं। यदि काटेगा तो ये वैद्युत बल रेखा, तो फिर ये बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, आगे देखना, थर्ड में देखना, कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक वक्र रूप में चलती हैं। हम बस कल्पना कर सकते हैं, जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, कि हम कल्पना कर सकते हैं कि ये ऐसे ऐसे क्या होते हैं, एक वक्र के रूप में क्या चल सकते हैं, एक रूप में कुछ मेरे भाई में एक क्या होती है, एक वक्र के रूप में चल सकते हैं। हाँ, हम बना के डायग्राम दिखाना चाहें फिर से वही बनाएंगे कि यहाँ प्लस होगा, ये क्या होगा माइनस, ये क्या होगा अपने पास, ये प्लस होगा, यहाँ क्या होगा अपने पास, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर प्लस होगा, और यहाँ अपने पास ये माइनस होगा। ये बस ऐसे का चलेगा, इसे एक क्या होगी, ऐसे क्या होगा, चलती रहती है, ये कहते हैं एक वक्र कहते हैं चलती रहती है। इसमें बस कल्पना कर सकते कि ऐसे ऐसे करके चल रहा है। ठीक है, लेकिन आगे लास्ट पॉइंट क्या है,
ये रेखाएं खींची गई लचक या दार हो सकते हैं, लचकदार डोरी की तरह का लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती है। लचकदार डोरी होता है उस टाइप में क्या करती है, सिकुड़ने का करती है, प्रयास करती हैं। मेरे भाई उम्मीद करते हैं क्या होगा आपको एक पॉइंट क्या होगा समझ में ये आया होगा। उम्मीद क्या समझ में आया है तो एक करने से आप स्क्रीनशॉट लेना। क्या करना है आपको, ये इसकी शॉर्ट लेवल में हट जा रहे हैं उसके बाद क्या करते हैं हम इसका मेरे भाई क्या करते हैं हम नेक्स्ट में क्या करते हैं क्या करते हैं भाई नेक्स्ट रीडिंग क्या करते हैं समझते रहना। चलिए देखना नेक्स्ट रीडिंग क्या देखते हैं। वो नेक्स्ट रीडिंग में क्या था, नेक्स्ट रीडिंग में क्या है या कुछ आया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक जो फील्ड है थोड़ा सा ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी कि जो फोर्स लग रहा है किधर से किधर लग रहा है। अभी मैं यहाँ पर है कि जो वैद्युत बल लिखा होता है ध्यान से लिखा होता है की तरफ चलती है। देखना वैद्युत बल क्या है पॉजिटिव सिरा है या क्या पता है पॉजिटिव सिरा है क्या है ये नेगेटिव सिरा है। ठीक है क्या नेगेटिव सिरा है वैद्युत कहाँ से ध्यान से कहते चले रेड सिरे की ओर कैसे चले ये ध्यान से इसका ये नेगेटिव से चले ये मेरे क्या होता है ये क्या हो रहा है ध्यान से क्या हो रही है नेगेटिव तरफ ध्यान से पॉजिटिव तरफ ये चल रही हैं। इसमें ध्यान देना भाई कि कोई भी जितने बल रेखाएं चल रही हैं इसमें जो होगा क्या जितने वैद्युत बल रेखाएं हैं वो क्या करें एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। क्या भाई कभी क्या होता है नहीं काटती है। ये फर्स्ट पॉइंट ये लिखवाया गया था क्या नहीं वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं एक धनात्मक से ऋण आवेश चलती हैं और वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे क्या होती है कभी नहीं करती हैं। 2 पॉइंट में इसी एक ही ग्राफ का हुआ 2 पॉइंट कंफर्म हो गया। आगे देखना अगला ये पहले का फर्स्ट डायग्राम में यानी कि पॉजिटिव चार्ज। अब किसी में क्या है किसी भी प्लस आवेश में क्या करते हैं वैद्युत क्षेत्र लिखेंगे तो उसमें देखा जो वैद्युत क्षेत्र है उसमें यदि हम धन आवेश उसके पास ले जाएंगे तो क्या होता है वहां से जो धन आवेश से भी धन आवेश के पास नहीं वैद्युत क्षेत्र में कोई ये करने तो क्या वहां का प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण होने का अर्थ आता है जिसमें बल रेखा विधे बाहर क्यों करती हैं निकलती हैं। इसका इससे क्या होता है बाहर क्या होता है निकलता है। और वही में भाई उसी प्रकार प्रोसेस हम करें जहां आप क्या करें धन आवेश लेकर कहते हैं हम यहाँ पर हम ऋण आवेश के पास लेते हैं वैद्युत क्षेत्र में तो हम देखते हैं भाई जो वैद्युत बल रेखाएं जो यानी कि क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड में वैद्युत बल रेखाएं रही हैं वो क्या होते हैं एक दूसरे क्या आते हैं अंदर तक क्या करते हैं अंदर तक क्या करते हैं वो आना स्टार्ट कर देते हैं। आगे देखना ये डायग्राम को समझ में आ गया इस डायग्राम देखना यदि मैं कोई दो देखना कोई क्या करते हैं पॉजिटिव चार्ज करते हैं जिससे पास लेते हैं तो क्या करते हैं दोनों एक दूसरे के दूर हटने करते हैं प्रोसेस यानी करते हैं प्रक्रिया। ठीक है यदि भाई दो पॉजिटिव चार्ज रहते हैं वो क्या है भाई दो पॉजिटिव चार्ज है भाई वो क्या है एक दूसरे से क्या है R1 और R2 दूरी पर रखे हुए हैं R1 और R2 दूरी पर रखे हैं। पहले मेरा Q1 आवेश दूसरे में क्या है Q2 आवेश है यानी एक दूसरे कैसे दूरी में देखना कितने दूरी पे है ये R1 है क्या है R2 है ये पहले क्या है Q1 आवेश है दूसरे क्या है भाई ये Q2 आवेश है। तब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है एक फॉर्मूला तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर होता है कि Q1 अपान R1 बराबर Q2 अपान ये R2 होता है। ये क्या होता है ये फॉर्मूला होता है यानी कि R2 का दोनों को क्या यहाँ पे स्क्वायर होता है R1 R2 का क्या होता है यहाँ पे ये स्क्वायर होता है। ये क्या होता है आपको समझ में ये डायग्राम क्या होगा आपको समझ में ये आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या देखते हैं समझते देखना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन 2026 के लिए दिखा देता है भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है भाई क्या भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है भाई अब देखना क्या होता है यहाँ पर कि किसी आवेश क्या होना चाहिए किसी आवेश द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कोई आवेश में नहीं किसी आवेश के द्वारा किसी बिंदु पर जो उत्पन्न होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उस बिंदु पर एकांक धनावेश पर लगने वाले बल क्या होता है बराबर होता है। एकांक धनावेश से लगने वाले बल क्या होता है भाई बराबर होता है। इसे क्या कहते हैं हम इसे लिखते हैं इसे वेक्टर इस करते हम लिखते हैं इसे करते हैं भाई हम वेक्टर इस करते हैं लिखते हैं ध्यान रखिए इसे करते हैं वेक्टर इस करते हैं प्रदर्शित करते हैं या फिर लिखते हैं। क्या होगा किसी आवेश द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी आवेश द्वारा भाई मानते कोई क्या है नहीं कि ये आवेश है क्या है भाई एक मानते एक आवेश है इस आवेश के द्वारा क्या मानते हैं क्या मानते क्या है ये प्लस के मानते कोई आवेश है इस आवेश द्वारा कितना उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो रहा है इसके प्रति एकांक यानी कि इस बिंदु पर प्रति एकांक धनावेश लगने वाले बल को इतना प्लस धनावेश एकांक लगेगा उसी को हम क्या कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आगे देखना
इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ई बराबर होता है, वेक्टर ई बराबर होता है, वेक्टर ई बराबर होता है वेक्टर एफ बाई ये क्यू, एफ बाई क्या होता है भाई, ये क्यू नॉट होता है, क्या होता है ये बाई क्यू ये नॉट होता है, ठीक है, क्या होता है ये इतना क्या होता है फार्मूला होता है। और मेरा ध्यान देंगे तो यहाँ देखेंगे हम इसका मात्रक क्या होता है, वैसे इसका मात्रक क्या होता है, ये न्यूटन पर क्या होता है कूलाम होता है, न्यूटन पर कूलाम क्या होता है इसका मात्रक होता है, किसका मतलब है वैद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम होता है। और इसका बीमा यहाँ ध्यान देंगे तो हम इसका हम बीमा कैलकुलेट यहाँ कर दे रहे हैं, इसका क्या कर रहे हैं हम बीमा यहाँ क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, देखना बीमा क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं, क्या है न्यूटन, क्या पास बीमा यहाँ कैलकुलेट करते हैं कि न्यूटन, न्यूटन बटे क्या है मेरे भाई कूलाम है, क्या है पास है कूलाम। अब न्यूटन किसका मात्रक होता है मेरे भाई, बल का मात्रक होता है, तो बल का मात्रक बल का बीमा क्या होता है mlt की पावर -2, और बीमा हमेशा लिखा जाता है बड़े ब्रैकेट में, और कूलाम का बीमा क्या होता है 80 होता है, ठीक है भाई। आगे से सॉल्व कर लेते हैं, इसे करके सॉल्व करते हैं, ये ऊपर जिस था वैसे देते हैं, यानी कि mlt की पावर -2, और ये दोनों ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा a की पावर -1 आ जाएगा, a की पावर माइनस t की पावर -1, क्योंकि हम पढ़ते हैं घातांक कड़ी में कोई जो फार्मूला होता है वो नीचे से माइनस यानी नीचे से ऊपर जाता है, घात प्लस में है तो माइनस होता है, और माइनस में होता है प्लस, यानी घात का होता है चेंज हो जाता है अल्टरनेटिव चिन्ह के साथ, ठीक है। अभी हम तो जिस था वैसे लिखेंगे, यहाँ एक ट्रियल है और एक गलत वैसे लिखेंगे, यहाँ एक दो टी है एक टी है, कितना जाएगा टी के पावर -3 हो जाएगा, और यहाँ a के पावर ये -1, ठीक है। इसकी बीमा क्या गया भाई, इसका बीमा क्या गया आपके पास m l t के पावर -3 और a के पावर ये -1, क्या हो गया आपके पास ये इसका बीमा हो गया, ठीक है भाई। आशा करते हैं उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में ये आया होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। अब इसका क्या करना है स्क्रीनशॉट लेना, हम हट गए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मेरे भाई एकदम मोस्ट यानी इस चैप्टर में क्या है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट क्या है इंपॉर्टेंट क्या है, ये है भाई IMP, मेरे भाई क्या है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसका मेरे भाई ये इस चैप्टर का, इस चैप्टर का भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है टॉपिक है ना। अब क्या है किसी बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देना, किसी बिंदु आवेश कारण क्या निकलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलते हैं। तो इस केस से हम देखें भाई, अब मानते हैं क्या है एक क्या है ध्यान रहिए, मानते हैं प्लस क्यू आवेश है, क्या भाई एक मानते क्या है प्लस क्यू एक आवेश यहाँ पर है, और इससे इस प्लस क्यू आवेश जो है मेरे भाई इससे r दूरी पर है, ये मानते हैं क्या है r दूरी पर है, ये यहाँ से मानते हैं r दूरी पर, किससे भाई इसे r दूरी मानते क्या है एक बिंदु P है, एक बिंदु क्या है ये P है, क्या पास बिंदु यहाँ पर पास ये P है, यहाँ O मानते हैं ये O है, क्या बनाई ना क्या लिखा जा रहा है, यहाँ मानते कोई बिंदु O है, O से r दूरी मीटर एक बिंदु P है, उसमें क्या है एक r दूरी बिंदु एक P है, जिस पर क्या है प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश है, क्या है प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश है। तब इस पर देखना जो फोर्स लगेगा, इस पर क्या होगा जो फोर्स लगेगा वो किधर होगा ये बाहर की फोर्स होगा, इस पर जो लगेगा फोर्स मेरे क्या अंतरिक्ष लगेगा ये बाहर की, क्योंकि दोनों चार्ज क्या रहे दोनों चार्ज कैसे हैं एक दूसरे के समान, की दिखना क्या है पॉजिटिव, दोनों क्या है आवेश चार्ज हैं, इस जो लगने वाला इलेक्ट्रिक बल होगा किधर लगेगा ये बाहर की, क्या होगा ये बल इस पर लगेगा, ये बन गया है इसका ये डायग्राम बन गया। अब हम पढ़ते हैं क्या है कि माना एक बिंदु O है पर एक प्लस क्यू, बिंदु O पर क्या प्लस क्यू आवेश है जिसका परावैद्युता का मतलब K है, तथा बिंदु O से R, तथा बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु क्या मतलब P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी ज्ञात करनी है, तथा बिंदु देखना प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश क्या है भाई बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट परीक्षण है, एक धन परीक्षण आवेश क्या है प्लस क्यू नॉट है जो स्थित है। अब मेरे भाई क्या करना हम यहाँ इसको करते हैं सॉल्व करते हैं, सॉल्व कैसे होगा हम यहाँ लगाएंगे कूलाम का नियम से कैसे हम सॉल्व करते हैं, लगाते हैं यहाँ कूलाम का नियम, कूलाम लिखते हैं कूलाम के नियम से किसके नियम से भाई कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या कहता है, अब है एक कूलाम के नियम से क्या निकालते हैं ना कि कूलाम में क्या है ये जो धन परीक्षण आवेश है क्या है ये जो धन परीक्षण आवेश ध्यान ये
जो पास ये धन परीक्षण आवेश है उस पर हम निकालते हैं क्या, वैद्युत आवेश निकालते हैं, क्या निकालते हैं, सॉरी वैद्युत बल निकालते हैं। यानी कि धन परीक्षण आवेश यानी Q नॉट पर, धन परीक्षण Q नॉट पर लगने वाला बल निकालते हैं। ये लिखते हैं हम धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट, धन परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट पर लगने वाला बल। क्या कैलकुलेट करते हैं भाई, हम कैलकुलेट क्या करते हैं, कैलकुलेट हम करते हैं कि जो प्लस Q नॉट परीक्षण आवेश है, ध्यान दें, जो प्लस Q नॉट परीक्षण आवेश है इस पर क्या निकालते हैं हम, लगने वाला बल निकालते हैं। अब कूलाम्ब का नियम क्या होता है भाई, कहता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 मतलब क्या है, Q है और यहाँ क्या है Q नॉट। Q1 क्या लिखेंगे, Q लिखेंगे, और Q2 क्या लिखेंगे, Q नॉट लिखेंगे। Q2 क्या लिखेंगे, Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, क्या होता है हमें, ये R स्क्वायर होता है। अब हमें चाहिए क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, हमें तो चाहिए ना कूलाम्ब का नियम, हमें चाहिए क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लिखते हैं भाई बिंदु P पर, लिखते हैं भाई हम कि बिंदु P पर, देखना ये बिंदु, अब हमें किस बिंदु चाहिए, बिंदु P पर चाहिए, ध्यान नहीं, कहां चाहिए हमें, बिंदु P पर चाहिए, इसलिए बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है मेरे भाई, यहां हम कैलकुलेट करते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या पढ़े थे भाई, ये पीछे थोड़ा जाते हैं हम, फॉर्मूला क्या पढ़े थे, E बराबर F/Q नॉट होता है। E बराबर, ध्यान देना, E बराबर होता है फॉर्मूला, E बराबर F/ ये Q नॉट होता है। ये भाई क्या फॉर्मूला पढ़े में, E बराबर F/Q नॉट फॉर्मूला होता है, ध्यान देना। तो हमारे पास E बराबर हो जाएगा, E बराबर क्या देना, ये F, सॉरी E बराबर क्या देना, ये अपने लिख कर क्या लिखना, इस F का वैल्यू रखते हैं, इस का मान कितना 1/4 पाई Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, इसका हम कहते हैं वैल्यू पुट करते हैं, क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q नॉट बाय ये R स्क्वायर, फिर पूरे बटे क्या हो जाएगा, ये Q नॉट है। अब ध्यान रखिए Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, Q नॉट से Q नॉट क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, जब कट गया तो बचा क्या अपने पास, ध्यान रखिए इधर लगा देते हैं, E बराबर बच जाएगा, E बराबर क्या होगा, ऊपर क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या बचा, Q बच गया है, और नीचे क्या बचा, ये R स्क्वायर, क्या बचा अपने पास, ये R स्क्वायर बच गया। यानी अपने फार्मूला क्या है, ये अपने पास क्या हुआ, ये फार्मूला ये आ चुका है। अपने पास क्या हुआ, ये फार्मूला क्या हुआ अपने पास, ये आ गया, क्या अपने पास फार्मूला आया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 अपॉन ये R स्क्वायर का होता है, ये फार्मूला ये आ गया है। ये फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, कि किसका फार्मूला होता है, किसी बिंदु आवेश कारक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 अपॉन R स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से क्या होगा, समझ में ये आ गया होगा। यदि भाई क्या होगा, आपको समझ में आया होगा तो क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट लेना। चलते हैं क्या करते हैं नेक्स्ट टॉपिक और, यानी नेक्स्ट टॉपिक क्या भाई, उसको हम क्या करते हैं, उसकी तरफ हम क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट टॉपिक के पास है, क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, क्या हमारे पास भाई, वैद्युत द्विध्रुव सूत्र है, क्या हमारे समझ जाते हैं, सिर्फ क्या है वैद्युत द्विध्रुव, किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिकल डिपोल कहते हैं, कहते हैं इलेक्ट्रिकल डिपोल कहते हैं, क्या होता है, आगे ध्यान रखना, क्या लिखे हैं कि निश्चित परंतु छोटी, निश्चित कहा में परंतु कैसे चाहिए, छोटी चाहिए, छोटी दूरी से पृथक दो समान परंतु विपरीत आवेश वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। ये कहते हैं कोई क्या करेगा, निश्चित दूरी ले, कोई छोटी दूरी ले लें, वहां से हम देखें एक दूसरे के पृथक दूरी समान ले लें, परंतु कैसे हो चाहिए दूसरे आवेश विपरीत होंगे, तब वहां हम जो देखते हैं क्या बनता है, एक क्या बनता है, वैद्युत द्विध्रुव आता है, वहां पे क्या होता है, बनता है। बट आपसे वैद्युत द्विध्रुव नहीं पूछता है, है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछता है, क्या पूछता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछता है, यानी क्या पूछता है हमसे, देखा ये पूछता है हमसे, क्या पूछता है बाबू, ये पूछता है, यानी कि इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रिकल डिपोल मोमेंट कहते हैं, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिकल डिपोल मोमेंट क्या होता है, हमसे ये पूछा जाता है। बट हमसे क्या होता है, ये नहीं पूछा जाता है, हमसे क्या पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, यानी कि ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आईएमपी कहे तो। ये कितने नंबर पूछा है, ये जो होता है पेपर में मेरे भाई, जो है मेरे भाई, ये पेपर कितने पूछा जाता है, ये हमसे मेरे भाई 2 नंबर क्या आता है, 3 नंबर क्या आता है, कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। अब है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, क्या है, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच, क्या है, किसी एक आवेश तथा
दोनों आवेशों के बीच की दूरी की क्या होता है गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम क्या कहते हैं इसे मतलब पी से लिखते हैं। अब ध्यान यहाँ ध्यान रखना, हम मानते हैं कोई एक आवेश कहाँ यहाँ है, ये एक आवेश यहाँ, एक आवेश कहाँ है यहाँ है। अब क्या है भाई, हम क्या मानते हैं कोई दो क्या है आवेश है, एक आवेश कहाँ है भाई वहां है और एक आवेश कहाँ है यहाँ है। देखना इस आवेश पर यानी फर्स्ट जो आवेश है इस पर मानते हैं क्या है माइनस क्यू आवेश यहाँ है और यहाँ क्या मानते हैं प्लस क्यू आवेश है। ये एक दूसरे से क्या मानते हैं भाई, एक दूसरे से क्या मानते हैं 2l दूरी पर है। कितने दूरी में ये मानते क्या है, यहाँ से दूरी कितना है, यहाँ क्या है ये दूरी कितना है मानते हैं 2l है। क्या मानते हैं ये लेंथ कितना है ये 2l है। यानी कि एक आवेश है, एक आवेश यानी कि एक माइनस क्यू आवेश क्या है प्लस क्यू आवेश है जो एक दूसरे कैसे हैं अल्प दूरी 2l दूरी क्या है ये है। ये यह किसी एक आवेश था दोनों आवेश के बीच दूरी, यानी किसी एक आवेश में ये हो सकता है या फिर ये एक आवेश ये हो सकता है, किसी एक आवेश या फिर दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल क्या होता है ये बराबर होता है। क्या बराबर है ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे में भाई क्या करते हैं पीस करते हैं लिखते हैं, किसको में भाई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम क्या इससे लिखते हैं पी से क्या करते हैं लिखते हैं। आगे देखना यह मानते हैं कि माना कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के आवेश माइनस क्यू, वैद्युत द्विध्रुव आवेश का माइनस क्यू और क्या है प्लस क्यू कूलाम है। इसके आवेश क्या है माइनस क्यू आवेश है और क्या है प्लस क्यू आवेश है तथा उनके बीच दूरी क्या है 2l है। इसको क्या है ये 2l है, 2l मीटर है तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा भाई उसके बारे में क्या कहते हैं लिखते देखना। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है भाई वो P बराबर होता है, P बराबर देखना ये Q इंटू 2l होता है। क्या होता है Q इंटू 2l होता है। क्या होता है ये Q इंटू 2l, क्या होता है ये Q इंटू 2l यानी कि इसके बीच क्या है 2l है और आवेश कितना लग रहा है Q लग रहा है, यानी कि Q इंटू 2l हो जाएगा। जिसे हम लिख सकते हैं P बराबर 2QL। क्या लिख सकते हैं ये P बराबर 2QL। ये अपने पास ये फॉर्मूला क्या होता है आ गया, अपने पास क्या हो गया ये फॉर्मूला आ गया P बराबर 2QL, P बराबर है 2QL। अपने पास क्या हमारा ये फॉर्मूला क्या होगा आ गया। आशा करते हैं क्या होगा आपको समझ में आएगा भाई, कैसे फॉर्मूला हमने लिखे भाई वो क्या होगा आपको आया होगा। ठीक है भाई, यदि क्या करते हैं आ गया होगा आपको क्या करना है इसका स्क्रीनशॉट लेना। हम चलते हैं इसके आगे चलते हैं, यानी कि अब स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब चलते इसका क्या करते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या करते हैं समझते हैं और करते हैं पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में क्या करते हैं समझते हैं और पढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट टॉपिक में भाई पढ़ने से पहले इस बार हम क्या करते हैं मोटिवेशन करते हैं कहानी सुनाते हैं। अब जिसमें भाई आपने देखा होगा भाई किसको भाई देखना भाई किसको कहते हैं, अब देखना थोड़ा सा भाई एक मिनट हाँ देखना थोड़ा सा क्या करते हैं आपको मोटिवेशन कहते हैं कहानी सुनाते हैं या फिर मोटिवेशन कहते हैं देते हैं। देखना क्या होता है क्या पढ़ते हुए थक जाते हैं भाई, क्या देखना ये मोटिवेशन है कि बहुत अच्छा लाइन है। देखना कि भाई मुझे बहुत अच्छा लाइन है, देखना कहाँ गया मेरे भाई थोड़ा ढूंढना पड़ता है कहाँ गया। अब किसको भाई अब भाई किसको जानते हैं हुसैन बोल्ट में जानते होंगे। आप हमें कहें हुसैन बोल्ट जानते हैं, हुसैन बोल्ट में भाई क्या रही जो पास हुसैन बोल्ट हम रही वो उन्होंने रही 9 सेकंड का रेस जीतने के लिए, 9 सेकंड का रेस जीतने के लिए वो 4 साल में भाई लगातार में क्या था दौड़ा था भाई, क्या कहता वो लगातार क्या ये दौड़ा किया था भाई, यानी वो लगातार 4 साल वो दौड़ता रहा भाई। और भाई आजकल हम सब क्या करते हैं भाई, हम सब क्या करते हैं कि 1 महीने 2 महीने काम किए रिजल्ट नहीं मिला मेरे भाई, रिजल्ट नहीं मिला हम क्या करते हैं छोड़कर काम करते हैं बैठ जाते हैं मेरे भाई, छोड़कर हम क्या काम करते हैं बैठ जाते हैं। बैठने से क्या है अच्छा भाई हम चलते रहे भाई, क्या करते हैं हम चलते रहते हैं। ठीक है अब चलते हैं कहते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम देखना करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है ध्यान क्या है कि इसका मात्रक, किसका मात्रक भाई जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था इसका मात्रक क्या होता है कूलॉम मीटर होता है। क्या मतलब है कूलॉम मीटर होता है, इसका मात्रक क्या होता है ये कूलॉम मीटर क्या होता है इसका मात्रक होता है। किसका मतलब है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। और इसका बीमा क्या होता है, इसका बीमा क्या भाई LTA होता है, LTA होता है। और ये कैसी राशि है, ये कैसी राशि है भाई, ये कैसी राशि है सदिश राशि है। राशि कैसी है सदिश राशि है मेरे भाई। आज के हम इस लेक्चर में भाई ये लेक्चर कहें कि इस वीडियो में भाई आज का हम क्या करते हैं यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेरी एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में क्या होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक में भाई किसमें हम पढ़ेंगे कि अच्छी स्थिति अपनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण अच्छी स्थिति हम अच्छी स्थिति में क्या करेंगे हम डेराइवेशन उसमें क्या करेंगे हम देखेंगे भाई। वही दोनों काम भाई आपको हम उस वीडियो में क्या करेंगे पढ़ाएंगे।
आज के हम इस वीडियो में भाई ये दिखा करते हैं, पढ़ते हैं भाई। और भाई यदि करना आप चैनल में नए हो ना तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इम्प्रेस करना, क्योंकि हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। मिलते हैं इसी प्रकार किसी लेक्चर नंबर हम 3 में।